हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस में हमारा आज का चैप्टर होगा जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और ये यूनिट 2 से है, यानी क्लास 10th का जो यूनिट 2 है इससे आपका पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि कैसी आपको वीडियो लगी। और इससे पहले भी हमने सामाजिक की कई सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप उनको देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम में बैठोगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो होता है हमारा स्वपोषी स्वपोषी और एक होता है हमारा परपोषी परपोषी। तो स्वपोषी और परपोषी में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लेते हैं। स्वपोषी, स्व मतलब होता है स्वयं, ये होता है स्वयं, यानी वे पौधे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं, उनको बोलते हैं हम स्वपोषी। और परपोषी का मतलब होता है वे पेड़ पौधे जो अपना या वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं न बना के किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, उनको बोलते हैं परपोषी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो स्वपोषी होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इन सबसे सूर्य के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, क्लोरोफिल पौधों में जो होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, इन सबसे अपना पोषण करते हैं। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा प्रक्रम नहीं होता। तो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ऑप्शन बी है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन सी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ऑप्शन डी है ग्लूकोज का पिरुबिक पिरुबिक अम्ल में वियोजन। ये है पिरुबिक, ये क्या है? पिरुबिक, ठीक है, पेरुबिक अम्ल में वियोजन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ग्लूकोज का पेरुबिक अम्ल में वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता? यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता? क्या ऑक्सीजन का नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता, जल का नहीं होता, या ग्लूकोज का नहीं होता? तो देखो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी इन सबसे मिलके तो प्रकाश संश्लेषण होता है प्रक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जल, ग्लूकोज, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है ये प्रकाश संश्लेषण में इससे ये क्रिया नहीं करता, ठीक है, यानी प्रक्रम में इसका संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 4 नंबर, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है जल तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो आप बताओ हमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलके जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और देखो ये छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 10 से 12, इससे लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत एक फास्ट रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, निम्न में कौन परपोषी नहीं है? यानी कौन इसमें परपोषी नहीं है? तो ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी है फीताकृमि, ऑप्शन सी है ईस्ट, और ऑप्शन डी है मनी प्लांट। तो देखो निम्न में कौन परपोषी नहीं है? तो परपोषी यानी दूसरों पर निर्भर कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें स्वपोषी है वो पूछ रहा है। तो मनी प्लांट इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, मनी प्लांट। बाकी ये ईस्ट, खमीर, जो कवक होते हैं, फीताकृमि, ये परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं ये? परपोषी, ये दूसरों से अपना भोजन बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यानी क्लोरोफिल होता क्या है? पहले तो ये क्लोरोफिल जो होता है पौधों की पत्तियों को क्या करता है? हरा बनाता है, ये हरा होता है, यानी पौधों की पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है, ये हरा वर्णक जिसको बोलते हैं। और ये क्लोरोफिल जो है ये पौधों के हरे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें? पौधों के हरे क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बताओ कौन सा इसमें होगा, ऑक्सीजन होगा, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा या जल। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाए इसमें, प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटीपी तथा एनएडीपी इंटू 2H का निर्माण होता है तो किसमें होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, पेरोक्सीसम में होता है या लाइसोसोम में होता है। तो देखो सबसे पहले एटीपी, ये हमें लिखा दिख रहा है यहाँ पे एटीपी। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है जान लेते हैं। एटीपी, एटी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और दूसरा लिखा है एनएडीपी, क्या लिखा है एनएडीपी। अगर आपसे पूछ लेता है कि बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी हो जाएगा निकोटिनेमाइड एडिन, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, क्या है एडीनाइन NIN एडीनाइन डाइक्ल्यूटाइड, डी से क्या हो जाएगा डाइक्ल्यूटीआईडीई टाइड फॉस्फेट PHO फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी इनकी फुल फॉर्म। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो हमारा ऑप्शन जो है ए, ये सही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एटीपी और एनएडीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं, रच्छी कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, क्या जड़ों में पाई जाती हैं, स्टोमेटा में पाई जाती हैं, बात रंध्रों में पाई जाती हैं, सभी में। तो हमारा इसका आंसर तो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, स्टोमेटा। अब इसके बारे में समझ लेते हैं हम। सबसे पहले ये जो रच्छी कोशिकाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं द्वार कोशिका भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम है द्वार कोशिका, द्वार कोशिका के नाम से भी इनको जानते हैं हम। और ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करती हैं। ये क्या करती हैं, रच्छी कोशिकाएं वायुमंडल से, पेड़ पौधों में वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान करने में इनकी मदद करती हैं, पौधों की। ठीक है, और क्या होता है, ये जो स्टोमेटा होता है, ये बाष्पोत्सर्जन, जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसके लिए चाहिए होता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है, क्या श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन या प्रोटीन संश्लेषण। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, यानी पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सूर्य से प्रकाश के द्वारा जो होती है, पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन हो जाएगा अगला, क्वेश्चन नंबर 10, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया या ए और बी दोनों अभिक्रियाएं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो देखो ये हरित लवक, एक इसमें ये आया है शब्द हरित लवक। इसको मैंने बताया अभी, हरित लवक जो होता है ये हरा वर्णक होता है। क्या होता है, हरा वर्णक होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है उसका हरा वर्णक उसमें पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हरा वर्णक, यानी क्लोरोफिल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे होती है, तो हमारा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी है जल से या वायु से या क्लोरोफिल के वियोजन से। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन प्रक्रम होता है वो जल से होता है, किससे, जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्तरस का स्राव होता है, पित्तरस क्या पित्ताशय में होता है, वृक्क में होता है या यकृति में होता है या अमाशय। अमाशय जो होता है हमारा पेट, यकृति जिसको बोलते हैं हम लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर। वृक्क यानी किडनी, किडनी हो गया। ये पित्तरस, पित्ताशय, यानी देखो ये जो पित्तरस है ये हमारा होता है किसमें, यकृति, यकृति इसका स्राव करती है। यानी एक तरह से हम कह सकते
कि ये जो है भोजन का पाचन करने में मदद करती है, पित्तरस को पाचन करने में मदद करती है, ठीक है। ये स्राव नहीं करती लेकिन पाचन करने में मदद करती है। ये जो यकृत है यानी लीवर, ये हमारे शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। और ये इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य काम होता है, इसका मुख्य काम होता है भोजन में मौजूद वसा को, यानी क्या क्या करती है, भोजन में जो वसा होती है उसको फैटी एसिड में बदलता है। यानी जो फैट आप देखते हो ना, फैटी लोग हो जाते हैं, तो उसको क्या करता है, ये फैटी एसिड में बदलता है, ठीक है। भोजन का इसका काम है मुख्य कि भोजन को फैटी एसिड में बदलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20, ठीक है। वैसे कितनी होती है, 32, जिसमें हमारे होते हैं इंसीजर, क्या होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, कैनाइन्स, प्रीमोलर, ये LAR, और मोलर, ये होते हैं हमारे दांतों की संख्या। ये डिवाइड होते हैं 4 पार्ट में, ठीक है। ये 32 दांत जो होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, यकृति स्रावित करता है। तो यकृति क्या स्रावित करता है, हमने अभी पीछे क्वेश्चन देखा था, पित्तरस को, किसको, पित्तरस को स्रावित करता है। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, सिर्फ बदल बदल के, आपको ध्यान रखना है। पहले था कि पित्तरस कौन स्रावित करता है, तो यकृति। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया यकृति स्रावित करता है तो पित्तरस को। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको बदल के देगा कंफ्यूज करने के लिए। निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। देखो जल में घुलनशील, एक तो होता है विटामिन जल में घुलनशील, और एक विटामिन होता है हमारा बसा में घुलनशील। किसमें होता है, बसा में घुलनशील। तो 2 तरह के विटामिन होते हैं हमारे पास। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन बसा में जो हमारे इसके अलावा जो बचे, जैसे इसकी एक ट्रिक है कीडा, KEDA, के से के विटामिन, ई विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो विटामिन है ये हमारे बसा में घुलनशील होते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा जोड़ा विटामिन का जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। बाकी एक विटामिन की वीडियो बना दूंगा मैं, आप उसको देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो मनुष्य की लार में क्या टाइलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, या टाइलिन तथा लाइसोजाइम दोनों। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, टाइलिन तथा लाइसोजाइम दोनों पाया जाता है मनुष्य की लार में। मनुष्य की लार ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भोजन पचाने में। अगर मनुष्य के अंदर लार ना बने तो इंसान से भोजन निगला ही नहीं जाएगा, अंदर जाएगा नहीं। लार हमारी मदद करती है भोजन को पचाने में, अंदर निगलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं, यानी पाचन, क्रमाकुंचन, या परिसंचरण, या अवशोषण। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमाकुंचन। अब देखो एक क्रमाकुंचन क्या होता है, ये क्रमाकुंचन होता है जब आहार नाल, यानी जब भोजन करते हैं तो भोजन को एक क्रमाकुंचन, यानी एक तरह से, जब मशीन, आप देखियो मशीन के अंदर जैसे आटे वाली एक मशीन होती है, उसमें आटा जब डाल दिया जाता है तो इधर उधर हर तरह से उसको इधर उधर से घुमाती है। तो ऐसे ही क्रमाकुंचन ये वही प्रक्रिया है, जब भोजन हम अंदर लेके जाते हैं, मुंह में जब जाता है हमारे आहार नाल में, तो लार से लिपटा हुआ भोजन पूरा इधर उधर घूम घाम के और हमारे अंदर पहुंच जाता है, जो पाचन करने में भी ये सहायता करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन है 18, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। क्या 2 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, 4 जोड़ी, या 5 जोड़ी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 जोड़ी। अब ये 3 जोड़ी कौन कौन सी होती हैं, पहली हमारी होती है पैरोटिड ग्रंथि। दूसरी हमारे पास हो जाएगी, दूसरी सब मैडिबुलर ग्रंथि। थर्ड हो जाएगी सबलिंगुअल ग्रंथि। तो ये 3 ग्रंथि होती हैं जो क्या है, लार ग्रंथियों की, यही 3 ग्रंथियां होती हैं लार वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रासनली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है क्या, एपोफेरिक्स, एपिग्लोटिस, एल्वियोलाई, या श्लेष्मावरण। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है।
यदि ये आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में जल के परिवहन के लिए होता है। तो पादपों में जल के परिवहन के लिए क्या क्या होता है? क्या फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, पित्त होता है या स्टोमेटा? तो पादपों में जल के परिवहन के लिए होता है हमारा जाइलम। क्या होता है? जाइलम। अब इस जाइलम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जाइलम जो होता है ये होता है पौधों की जड़ों, जो पौधों की जड़ होती हैं उसमें मौजूद जड़ के जो बाल होते हैं, आप देखते हो ना जड़ में ऐसे छोटे छोटे बाल जो निकले होते हैं, वो क्या करते हैं? ये मिट्टी से पानी को संग्रहण करते हैं। पौधों की जड़ों में जो जड़ में जो बाल होते हैं, ये जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, उससे ये जल को अवशोषित करते हैं और पौधे को पहुंचाते हैं। तो इसी से ये जाइलम से ही, जाइलम के थ्रू पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन, पानी को अपनी ओर यानी जड़ों के माध्यम से ऊपर ऊपर तक लेके जाते हैं। ठीक है। एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम, और एक होता है जाइलम। फ्लोएम के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, फ्लोएम जाइलम क्या क्या होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।